बच्चा कैसे सीखता है और इसके अंदर शौक की अहमियत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प करते हैं, और यही वो शौक है कि कुछ बच्चों को होता है और कुछ बच्चों को शौक नहीं होता। अब बेसिकली ये जो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर शौक डिवेल्प होता है, जिसके अंदर बच्चा सीखता है, वही वो टाइम है जो 4 साल से लेकर 10 साल का टाइम पीरियड है। बच्चे को काम करना अच्छा लगता है, बच्चे को खिदमत करना अच्छा लगता है, बच्चे को मोबाइल यूज़ करना अच्छा लगता है, बच्चे को लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। ये किस वजह से होता है? ये सारी अडॉप्शन है जो वो पेरेंट्स से ले रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट से ले रहा है। और याद रखिएगा, यही वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर बच्चा अपनी खुद इख्तियारी को इस्तेमाल करना अपनी कामयाबी समझता है। तो एक तो उसका जो छोटा सा डिसीजन है वो अगर पॉजिटिव है तो कभी भी उसको मत रोकें। उसकी वजह ये है कि ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे इफेक्ट जो है ना वो आपको नजर आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए 2 रास्ते होते हैं, एक काम करने वाले का इंटरेस्ट या एक काम करने वाले की रीज़न है। अब इंटरेस्ट रहा नहीं है और उसके बाद जो रीज़न है वो भी हम भूलते जा रहे हैं। बच्चे का अगर शौक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो काम को नहीं करेगा, और दूसरी तरफ उसके पास उसकी रीज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शौक से खुद चल पड़ते हैं, सारे कामों को लेके चलते हैं, इसी तरह वो एकेडमिक और अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको इंटरेस्ट तो था नहीं लेकिन रीज़न भी नहीं है। अब रीज़न किसने देनी है? वो भी पेरेंट्स और टीचर्स और ये सोसाइटी ने देनी है। अब उसके पास रीज़न भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोट करूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चा हमेशा शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है, तीसरी चीज़ कोई नहीं। कामयाबी का सबब उसके शौक और खौफ से, खौफ रहा नहीं, शौक उसको था नहीं और रीज़न भी कोई नहीं है, तो वो किस तरह कामयाब हो सकता है? हमें ये चीज़ें आज देखनी है, हमें ये चीज़ें आज सोचनी है। इसलिए लर्निंग प्रोसेस को समझिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस वो है जिससे बच्चा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेल्फ लर्निंग कर रहा है। जो बुक्स है, जो उसके बाद एजुकेशनल मटेरियल है, ये एक वे ऑफ लर्निंग तो हो सकता है लेकिन 100% रिजल्ट्स नहीं दे सकता। बिल्कुल सेम लाइक ऐसे ही एक एग्जांपल है कि वो कहते हैं कि घोड़े को आप दरिया के किनारे लेके जा सकते हैं, पानी के करीब लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। क्यों? पानी उसने खुद पीना। इसलिए जो टाइम फ्रेम आपको बताया गया कि बच्चे का 4 साल से जो 10 साल का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने उसको शो करवानी है, जो करनी है और उसके सामने जो परफॉर्म करनी है, बच्चे ने बिल्कुल वही अडॉप्ट करनी है और उसी को लेके वो अपनी ज़िंदगी के आगे मराहल तक जाता है। तो पेरेंट्स को ये बहुत ज़रूरी जानना है कि वो टाइम फ्रेम जितना गोल्डन है उसको उतना ही अच्छा यूटिलाइज करें। आप उनमें जो भी बच्चे के सामने करेंगे वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल यूज़ करेगा, आप बुक रीडिंग कर रहे हैं वो बुक रीडिंग करेगा, आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं वो टेक्निकल काम में इंटरेस्ट लेगा। माँ नमाज़ पढ़ रही है, बच्ची जो बच्चा है वो माँ को देख के जाए नमाज पे आएगा। आप तस्बीह कर रहे हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, वटएवर, आप गाने सुन रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इंटेंशनली वो बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इसको समझना है। ये शौक का जो टाइम पीरियड है यही वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर वो शौक को इन्हेंस कर सकता है। फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद जो है ना वो शौक डिवेल्प हो जाता है और अपनी वो तरक्की और कामयाबी के मनाजिल को तय करता चला जाता है।